मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिनके हाथ में अभी एंड्रॉयड फ़ोन है, या फिर जिन्होंने पिछले कोई 3-4 महीनों में अपना जो एंड्रॉयड फ़ोन है मार्केट से परचेज़ किया है। ये कहानी उनके लिए है, क्योंकि मोबाइल की जो प्राइजेज़ हैं वो 50% तक जो है डिक्रीज़ हो चुकी हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ये कहानी उन लोगों के लिए है जिन्होंने पिछले 3-4 महीनों में अपना मोबाइल जो है परचेज़ किया है, या फिर वो लोग जो कि एंड्रॉयड यूज़र हैं और वो नेक्स्ट जो है अपना मोबाइल परचेज़ करना चाह रहे हैं। एंड्रॉयड फ़ोन्स की प्राइजेज़ में जो कि 50% तक डिक्रीज़ आया है, यानी कि जो मोबाइल पहले 60,000 का 65,000 का आपको मार्केट से मिल रहा था, वो अब आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ मार्केट से 35-36,000 रुपये का। और जो मोबाइल आपको 45,000 रुपये का मार्केट से मिल रहा था, वो अब आपको मिलने वाला है मार्केट से सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये का। आप देख रहे हैं बाबा मोबाइल का यूट्यूब चैनल बाबा मोबाइल स्टूडियो के नाम से। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि अब कौन सा मोबाइल कितने का है। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ जी। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कौवा प्यासा था। ये वो वाली कहानी नहीं है, वो तो पुरानी हो चुकी है। ये एक नई कहानी है 2023 की, जिसमें कि एक दफ़ा मोबाइलों की प्राइजेज जो है 4GB 64GB वाले मोबाइल की बात करें, जो 24,000 रुपये से शुरू हुई थी, 4GB 64GB की बात कर रहा हूँ। और उसने जो अपना हाईएस्ट अमाउंट जो मार्केट में दी थी वो थी 65,000 रुपया। मतलब 24 और 24 48 नहीं, 65,000 रुपये का वो मोबाइल जो है मार्केट में सेल हुआ था। और अब वैसे ही इसी साल 2023 में वही मोबाइल, बल्कि उससे भी लेटेस्ट जो मोबाइल आया है मार्केट में, वो आपको मार्केट से मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपये का। आप देख सकते हैं डिफरेंस अपने अपने मोबाइल के कैलकुलेटर निकाल लें, क्योंकि मैं बताने वाला हूं आप लोगों को मोबाइल के रेट्स जो पहले क्या थे और अब क्या हैं। मैं बताने वाला हूं आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए हर उस एंड्रॉयड फ़ोन के रेट्स, ओप्पो, वीवो, रेडमी, इन्फिनिक्स, टेक्नो या स्पार्क्स जैसी कंपनी जो कि पाकिस्तान में पीटीए अप्रूव मोबाइल जो है मुतारफ़ करवा रही हैं, मैं इन सब के आपको रेट जो है बताने जा रहा हूं, जो कि 2023 के स्टार्ट में क्या थे और अब क्या है। अपने अपने मोबाइल के कैलकुलेटर ऑन कर लें, क्योंकि आपने ही एस्टिमेट लगाना है कि इसमें डिफरेंस कितना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओप्पो जैसी कंपनी के, जिसमें कि आप जानते हैं कि ओप्पो कोई भी 8GB 128GB मोबाइल बॉक्स पैक में अभी मार्केट में नहीं दे रहा, लेकिन ओप्पो का जो मोबाइल आ रहा है 4GB 64GB में। अगर देखा जाए तो ओप्पो का 2023 के स्टार्ट में जो वो मोबाइल आ रहा था A16e 4GB 64GB वाला, उसकी जो प्राइस थी वो 24,000 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसने हाईएस्ट जो टैग की थी अपनी प्राइस वो थी 66,000, जिसमें कि फिंगर लॉक भी नहीं था। और अब हम बात कर लेते हैं ओप्पो के उसी मॉडल, यानी कि उससे भी एक लेटेस्ट मॉडल, जिसका नाम है ओप्पो A17, जो कि मार्केट में लॉन्च किया गया था 57,000 का, लेकिन वो अब आपको मार्केट से मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 36,000 रुपये का। आप खुद अपने कैलकुलेटर पर हिसाब लगा लें कि आपको अब कितनी बचत हो रही है। पहले मोबाइल जिसमें कि एक अदद आपको फिंगर लॉक भी नहीं था मिल रहा, अब उससे भी एक लेटेस्ट मोबाइल आ गया जिसमें फिंगर लॉक भी है, और वो आपको मिल रहा है मार्केट से सिर्फ और सिर्फ 37,000 का या 36,000 का। इसके बाद ओप्पो का और भी कोई लेटेस्ट मॉडल तो नहीं मुतारफ़ करवाया गया। एक 6GB 128GB का, वो भी बस ठीक ही है मोबाइल। उसके अलावा बात की जाए वीवो जैसी कंपनी की, वीवो का जो मोबाइल है मार्केट में जो 4GB 64GB वाला था वो भी 24,000 रुपये का, जिसे कि Y21 का नाम दिया गया था। और उसने भी जो अपनी हाईएस्ट अमाउंट टैग की थी, लास्ट टाइम पे जब वो बंद किया गया है वो मोबाइल था 60,000 का मार्केट में। लेकिन अब जो है वीवो ने वो उस मॉडल को बंद किया और फिर उन्होंने अपना मॉडल लॉन्च किया वीवो Y22, जो कि 4GB 64GB में आया। वो इन्होंने लॉन्च किया था 46-47 का, लेकिन इन्होंने प्राइस बढ़ाते बढ़ाते उसकी प्राइस की थी 65,000। लेकिन अब वही मोबाइल 4GB 64GB में नहीं आ रहा, बल्कि 4GB 128GB में आ रहा है, और उसकी प्राइस जो कम होके अब 42 का आपको मार्केट से मिल सकता है या इससे भी कम प्राइस में। लेकिन वीवो की एक साइकोलॉजी जो है जो वो मुझे भी समझ नहीं आई, वीवो जैसी कंपनी ऐसा क्यों कर रही है। जहाँ देखा जाए कि वीवो ने अपना एक नया मॉडल लॉन्च किया है जो कि 6GB 128GB स्टोरेज के साथ है, Y17S। वो इन्होंने मुतारफ़ करवाया है मार्केट में अपने 43,000 के प्राइस टैग के साथ। और वहीं इनका एक और मॉडल है Y27 के नाम, वो भी 6GB 128GB है, और उसकी प्राइस इन्होंने जो टैग की हुई है वो है 57,
जबकि पहले उसकी प्राइस 65 थी, अब कम होकर 57 की है। लेकिन दोनों ही 6 GB 128 GB है, और मैं कहूँगा कि आप Y27 परचेज़ करने की बजाय Y17S की तरफ आएँ, क्योंकि इसकी लुक भी प्यारी है और इसके फीचर भी तकरीबन सेम है, तो क्यों इतने पैसे ज़्यादा ऊपर भरने। इनकी साइकोलॉजी यही जाने कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मॉडल हैं वीवो के जो कि जिनकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा थे और अब कम हो चुकी है। वीवो का एक और मॉडल है जो कि Y02T के नाम से है, 4 GB 64 GB वाला। पहले जिसकी प्राइस थी 46,000 रुपये, और अब आपको मार्केट से वो मिल जाएगा तकरीबन कोई 33-34 राउंड बाउंड या शायद इससे भी कम रेंज में जी। तो अब बात कर लेते हैं हम रेडमी जैसे मोबाइल की। रेडमी जिसने कि बहुत कम टाइम में अपना नाम बनाया है। रेडमी के मोबाइल बहुत अच्छे हैं, जिसके सेंसर भी बहुत फास्ट हैं, जो अपने सेंसर के हवाले से ही मार्केट में जाना जाता है और अपने टच के हवाले से। रेडमी की बात करें, रेडमी ने अपना जो मॉडल था रेडमी नोट 12 मार्केट में जो लॉन्च किया था, तब उसकी प्राइस थी 75,000, जो 8 GB और 128 GB में था। लेकिन अब वही मोबाइल आपको 8 GB 128 GB में मार्केट से मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 42-43,000 में। कैलकुलेशन आप खुद कर लें कि आपको कितना मार्जिन इसमें मिल रहा है, आपके कितना जो पैसे आपके बच रहे हैं। और उन भाइयों के लिए माजरत, आपके दुख में मैं भी आपके साथ शामिल हूं, क्योंकि मैं भी एक शॉपकीपर हूं, मुझे भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। वो भाई जिन्होंने पिछले 3-4 महीनों में मोबाइल परचेज़ किया है, अगर उन्होंने वो मोबाइल परचेज़ किया है तकरीबन कोई 50,000 रुपये का, तो अब उनका मोबाइल सिर्फ और सिर्फ रह गया है वो 25 से 30,000 रुपये का, या शायद इससे भी कम। अब बात कर लेते हैं हम रेडमी के और मॉडल की। रेडमी के अगर नोट के अलावा बात करें, रेडमी की जो एक सीरीज़ आ रही है ए सीरीज़, जिसमें कि रेडमी 10A है। ए जो था मार्केट में तकरीबन 4 GB 128 GB वाला 27,000 से शुरू हुआ था, और 27,000 से शुरू हो के गया था वो 45,000 रुपये तक, या शायद इससे भी ऊपर गया हो। लेकिन अब जो है उससे भी एक लेटेस्ट मॉडल इन्होंने मुतारफ़ करवाया है, जो कि 12C के नाम से है। वो मार्केट से आपको 4 GB 128 GB वाला जो है सिर्फ और सिर्फ मिल जाता है 26 या 26,500 का, या 27 का भी मिल जाता है। कैलकुलेशन आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा इनका A2+ भी मॉडल लॉन्च किया गया है मार्केट में, जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 22,000 रुपये। पहले इसकी प्राइस भी 27-28 थी, अब वो भी कम होकर नीचे आ चुकी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी कंपनीज़ की जिन्होंने कि अपने प्राइस टैग की वजह से और अपनी जो क्वालिटी की वजह से लोगों के दिलों पर राज किया हुआ है। हम बात करने जा रहे हैं इन्फिनिक्स और टेक्नो की। आज से अगर देखा जाए 4 से 5 महीने पहले की बात करता हूँ, ज़्यादा पीछे नहीं जाते हम। 4 से 5 महीने पहले कोई भी मोबाइल इंडस्ट्री में कोई भी मोबाइल, चाहे वो वीवो हो, ओप्पो हो, इन्फिनिक्स हो, टेक्नो हो, कोई भी 256 GB वाला मोबाइल आपको 1 लाख से कम प्राइस पर नहीं था मिल रहा। वहीं अब टेक्नो और इन्फिनिक्स ने अपने मोबाइल जो मुतारफ़ करवाए हैं मार्केट में, जिनका प्राइस टैग शायद 55 या 60,000 रुपये था पहले, लेकिन वो उससे भी कम होकर 256 GB वाले मोबाइल्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको मिल जाएंगे मार्केट से सिर्फ और सिर्फ 45-46,000 रुपये में। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किस कदर जो प्राइस में कमी आई है। डिफ्रेंशिएट आप खुद कर सकते हैं मोबाइल्स की प्राइजेज़ को। अब इसके अलावा टेक्नो की बात की जाए तो टेक्नो भी तकरीबन सेम ही प्राइस है इन्फिनिक्स और टेक्नो की। अब टेक्नो ने जो लॉन्च किया है अपना मोबाइल कैमरा 20, उसकी प्राइस आप देख सकते हैं, 20 Pro की देख सकते हैं। उसके अलावा टेक्नो ने एक और सस्ता मोबाइल जो 256 GB में मुतारफ़ करवाया है, जिसका नाम इन्होंने स्पार्क 10 Pro, जिसकी प्राइस पहले 44,000 थी, अब कम होके वो भी आपको 39 या शायद 40 तक मिल सकता है। 256 GB की बात कर रहा हूँ। आप खुद इमेजिन करें यार, कितनी प्राइसेस जो कम हो गई हैं। खुशखबरी है हम सब भाइयों के लिए, क्योंकि प्राइसेस में बहुत ही ज़्यादा कमी आई है, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। मुझे भी कोई 3-4 लाख रुपए का लॉस हुआ है, और भी बहुत से दुकानदार हैं। कुछ ऐसे दुकानदार हैं जिनके पास तो करोड़ों का माल पड़ा हो, उनको तो लाखों में नुकसान हुआ है। हमारा तो फिर भी नुकसान बहुत कम है। या अगर किसी गरीब आदमी ने कोई मोबाइल परचेज़ किया था पीछे 40,000 रुपये का, अब उसका वो 18-20 का भी नहीं बिक रहा मार्केट में। लेकिन खैर देखा जाए तो आने वाले वक्त में जो है ना, हम सब के लिए बेहतरी है, क्योंकि मोबाइल की प्राइसेस अगर नीचे आ जाएंगी ना, तो सेल भी बढ़ जाएगी दुकानदारों की, और उसके अलावा हम सब की रेंज में मोबाइल आ जाएंगे। पहले तो ऐसे हो रहा था कि मोबाइल परचेज़ करना ही मुश्किल लग रहा था कि अब शायद जो मोबाइल ले लिए हैं सारी ज़िंदगी यही चलाने पड़ेंगे, क्योंकि 4 GB 64 GB वाला मोबाइल भी 70,000 रुपये का था। खुद सोचें कि जिस बंदे की सैलरी सिर्फ 30-35,000 40,000 रुपये, वो 70,000 का मोबाइल कैसे खरीदेगा? वो घर चलाएगा, अपने बिल देगा, या क्या करेगा? खैर यार, ये कहानियाँ तो होती रहेंगी, ये तो गवर्नमेंट का मामला आता है, गवर्नमेंट ही देखें। इन्फिनिक्स टेक्नो के अलावा फिर ये प्राइस में जो बात करते हैं जिसकी के प्राइजेस बहुत कम हैं, वो एक कंपनी आई है मार्केट में जो कि स्पार्क्स के नाम से है। स्पार्क्स पाकिस्तान की कंपनी है। ये सुनने में ये आ रहा है कि जिसकी ये पहले कंपनी थी क्यो मोबाइल,
उसी ने ये कंपनी मुतारफ़ करवाई है स्पार्क्स के नाम से, जिसके मोबाइल बहुत ही ब्यूटीफुल है यार। देखने में लुक वाइज अगर मोबाइल देखूँ ना तो बहुत ही उनकी लुक प्यारी है। मैं ये साथ आपको बता देता हूँ कौन सा मोबाइल कितने का है। स्पार्क्स का एक मोबाइल मुझे बहुत पसंद है जो कि 7 अल्ट्रा के नाम से है। ये मार्केट में जब मुतारफ़ करवाया गया था तब ये था 32,000 रुपये का, लेकिन इसकी प्राइस 40,000 रुपये तक गई थी। लेकिन अब दोबारा देखा जाए तो इसकी प्राइस जो है सिर्फ और सिर्फ मार्केट में 31-32,000 रुपये शायद हुई है, शायद इससे भी कम है। उसका मुझे एक्यूरेट जो है रेट का नहीं पता, वो आप देख लीजिएगा मार्केट से। तो और बहुत सी कंपनी है, जैसे रियलमी ने दोबारा एंट्री की है। रियलमी का C35 ही मोबाइल जो है ज़्यादा हिट हुआ था, आप देख सकते हैं, जो कि ब्लॉकबस्टर जिसकी सेल रही है। जैसे आप देख सकते हैं वो मोबाइल जो मार्केट में सिर्फ 32,000 रुपये का था, लेकिन उसकी प्राइस जो है 55,000 रुपये तक गई थी। C35 की बात कर रहा हूँ। और अब रियलमी ने एक और अपना नया मॉडल मुतारफ़ करवाया है जो कि C51 के नाम से 4GB 64GB और 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ रियलमी ने एंट्री मारी है। लेकिन मैं कहूँगा यार धमाकेदार एंट्री थी इनकी। आप वो मोबाइल ज़रूर परचेज़ करें अगर आपका बजट सिर्फ 30 से भी नीचे है। अब उसमें पहले तो उन्होंने 4GB 64GB ही लॉन्च किया था, लेकिन 3GB 64GB भी लॉन्च किया है और 4GB 128GB भी लॉन्च किया है। तो आप अपनी जो बजट के हिसाब से मोबाइल ख़रीद सकते हैं। लेकिन मोबाइल बहुत अच्छा है, बहुत ही लुक वाइज भी अच्छा है और चलने में भी बहुत अच्छा है। अब मैं अगर एक एक मोबाइल की आपको प्राइस बताऊं तो ये वीडियो मेरी घंटों में जाने वाली है। तो आपके पास मुझे पता है इतना वक्त नहीं है कि आप मेरे ऊपर अपना इतना वक्त ज़ाया करें। तो अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। बाबा मोबाइल के इस यूट्यूब के चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बाबा मोबाइल फ्राम गुजरांवाला, नंबर मेरा ऊपर मेंशन है। जिस भाई को भी कोई भी मोबाइल चाहिए हो या कोई एक्सेसरी चाहिए हो तो मेरे इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है और आपका पार्सल आपको मिल जाएगा। डिलीवरी फ्री है। बाबा मोबाइल फ्राम गुजरांवाला।